नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications. दोस्तों, मैं अपना बड़प्पन करना नहीं चाहते, फिर भी आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने से मेरा जो एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 100% है. तो एक्यूरेसी का मतलब है मेरा जो टेलीग्राम चैनल का परफॉर्मेंस है हर दिन प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से ज़्यादा है. चलिए, this is the pre-market report video for 8th January 2026. That's for Thursday. We are going to witness the Sensex expiry. So in this video, we are going to cover everything, including the FN analysis. At the end, we are also going to do a special option chain review of Sensex. तो अंत तक आप बना रहिए और इसके आगे हम लोग ग्लोबल और लोकल क्यूज भी चेक करेंगे. चलिए, हम लोग अपना मार्केट ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग आवर लास्ट ट्रेडिंग, दैट इज ऑन 7 Jan. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, everywhere you are seeing the redness only. If you look at Nifty and Sensex, you can see that it closed flat, but then the volatility was very heavy. It is because of the India VIX. But for mid cap, it has given a breakout and it has closed in very good green. So those are part of my Telegram channel, and those who have watched my chart analysis, they must have got an idea that yesterday we made a parallel channel and that breakout happened. We'll discuss everything in the chart itself. Let us go to the chart and continue our discussion. दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ. कल हमने क्या डिस्कस किया? कल मैंने बोला जब तक इस ट्रेंड लाइन का ऊपर है मार्केट, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते. जैसे ट्रेंड लाइन में नीचे आ गया, आप शॉर्ट कर सकते हैं. लेकिन हुआ क्या है, मार्केट खुला ही गैप डाउन, वहां से नीचे आ गया और डिप देके वहां से रिट्रेसमेंट आ गया, वहां से अच्छा खासा टूटा. अगर जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल में जुड़ा है, मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला कहाँ से आप शॉर्ट करना है. जैसे मैंने बोला ये 170 180 के पास आते हैं, वहां से रेड कैंडल बनते हैं, आप बंदा शॉर्ट कर सकते हैं. अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा. तो आज का तो खत्म हो गया ये, और इसका जो ट्रेंड लाइन का काम है नहीं है. तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? सो दो चीज कल के लिए मैं आपको बोलूंगा. एक है, आप ईएमए के ऊपर नजर रखना है. 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये 200 ईएमए अभी के ईएमए सब उल्टा हुआ है क्योंकि नेगेटिविटी. अगर एक पॉजिटिव होगा तो ये सारे रिवर्स होके पहले आपको 20 ईएमए, फिर 50 ईएमए, उसके बाद 100 ईएमए, 200 ईएमए आएगा. तो ये रिवर्स हो जाएगा अगर मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ागा. तो अभी क्या है, ये 100 ईएमए के ऊपर टिका हुआ है. अगर मान लो 200 ईएमए के ऊपर अगर जाते, ये आते हैं करीब 26,160 के ऊपर, ये चलना शुरू किया तो एक अच्छा अप मोमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं. रहा बात शॉर्ट के लिए, तो आप 130 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं. आपको टारगेट 110 फॉलोड बाय 2680 तक टारगेट मिल सकते हैं. मैं आपको एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. मैंने एक और पैरेलल चैनल बनते हुए मुझे अभी नजर आ रहे, तो इसको डिलीट ही कर दो. तो एक देख सकते हैं, एक नया से एक पैरेलल चैनल निफ्टी ने बना दिया. इसका ब्रेकआउट करने के लिए एक बार कोशिश किया, लेकिन वो नाकाम रह गया. वहां से हेवी सेलिंग आ गया और वापस इस पैरेलल चैनल के अंदर आ गया निफ्टी. तो कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? एक तो ईएमए के ऊपर आप ध्यान रखना. दूसरा, ये जो पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाते, तो आप उस डायरेक्शन के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी हो जाना. हो सकता है कल खुलते ही ये नीचे लेवल तक आ सकते, 26 124 130 तक आ सकते. यहाँ से मान लो ग्रीन कैंडल बनते, तब जाके आप लॉन्ग के लिए भी सोच सकते हैं. लेवल्स और ये पैरेलल चैनल अपना चार्ट में बना देना. बैंक निफ्टी हम लोग देखते हैं. बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था? मैंने क्लियरली अपना एनालिसिस में बोला था बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है. आज वैसे ही हुआ था. तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला 20 एमए के नीचे बिंदास आप शॉर्ट कर सकते हैं. जैसे 20 एमए तोड़ा, देखो कितना अच्छा मूव मिला है. तो करीब 400 पॉइंट का मूव मिला, वो बहुत बढ़िया है. और लास्ट में क्या है, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी भी नीचे लेवल से दिया है. तो जब तक ये 60,000 के ऊपर नहीं
जाते हैं तब तक आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते। एक बार 60,000 के ऊपर चलना शुरू कर दिया और सस्टेन हुआ एक 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में, या मैं 15 मिनट्स, मान लो 15 मिनट्स अगर 60,000 के ऊपर चलना शुरू किया तो ये वापस से रीगेन कर लेगा, इवन 60,350 तक जा सकते हैं। तो इसके ऊपर ध्यान रख लेना। शॉर्ट के लिए आपको 900 के नीचे ये जो 50 और 20 MA का यहीं पे है, 959 900 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, और इसमें बताने के लिए कुछ है नहीं। सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में सिमिलर हमने बोला, लेकिन सेंसेक्स में अच्छा खासा नीचे तोड़ के नीचे आ गया। सेंसेक्स भी कल के लिए क्या लेवल हमें मार्क करना है, हमें मार्क करना है 84 900 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको लॉन्ग करना है 85,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, ईएमए लगा कर रख देना। एक बार ये 200 ईएमए के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो इसमें अच्छा खासा आप मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ये वापस से 85 500 तक भी जा सकते हैं। कल इसका एक्सपायरी ध्यान रखना। मिड कैप निफ्टी सबसे अच्छा मूव मिड कैप निफ्टी ने दिया था। कल हमने क्या डिस्कशन किया था, मैंने बोला आप लोगों को ये आप एक पैरेलल चैनल बना के अपना चार्ट में रख लेना। तो मार्केट सुबह खुलते एक डाउन मोमेंटम दे दिया 920 तक। जैसे इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर लिया, एक बार भी मुड़ के देखा नहीं, और एक और 20 MA को भी देख लो कैसे ये काम किया। यहाँ से सीधे कितना अच्छा मूव आया 1470 तक, बहुत बढ़िया मूव इसने दे दिया। करीब यहाँ से आप काउंट करेगा तो 110 पॉइंट्स का मूव है। इवन आप 50 पॉइंट भी कैप्चर किया तो बहुत है। और वहां से क्या थोड़ा बहुत नीचे आ गया, फिर वापस से अप मोमेंटम के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना, आपको अगर लॉन्ग करना है 1480 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको लेवल है 50 MA मान लो 1430 के नीचे। जैसे 20 MA तोड़ेगा 50 MA भी टूट जाएगा एक साथ, और आपको अच्छा खासा डाउन मूव के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इंडेविक्स में चलते हैं। इंडेविक्स में बताने के लिए कुछ है नहीं है। इंडेविक्स देखने से अगर किसी का भी कुछ कॉमन सेंस है उनको पता चल जाएगा कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन हमारा मार्केट में चलते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड डील का अनसर्टनिटी है, और यूएस का धमकियाँ रहते, और हमारा टैरिफ बढ़ाने के लिए धमकियाँ रहते, और बहुत सारे ग्लोबल टर्मोइल है, और हमारा बजट भी आने वाला है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि इंडेक्स होने चाहिए करीब 11-12 के ऊपर होने चाहिए, लेकिन इंडेक्स कहाँ है, 10 के नीचे 9.95 का पास खड़ा हुआ है। जैसे हमने डिस्कशन किया था सुबह एक अप मोमेंटम दिया था, लेकिन वहां से ऑपरेटर ने इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया, एक रेंज में रखा था, नैरो रेंज में प्रीमियम खाने के लिए, पुट और कॉल का प्रीमियम खाने के लिए इन लोगों ने स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल राइट करके रखा था। इसलिए मैंने बीच में अपना ग्रुप में मैसेज दिया, तो ऑप्शन राइटर चाहे तो रेंज को अपर और लोअर साइड को OTM पुट और कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर किसी ने सेल किया तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। चलिए, कल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इंडेविक्स के ऊपर ध्यान रख लेना। जैसे इंडेविक्स मोमेंटम है उसी हिसाब से प्रीमियम का बिहेवियर भी चेंज होते जाएगा। USD/NR में देखेगा तो थोड़ा बहुत राहत मिल रहे, तो रुपये थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ होते जा रहे। अगर मान लो एक 89 500 के नीचे अगर चलना शुरू किया तो बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर वगैरह में थोड़ा सा तेजी आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपना शीट में वापस चलते हैं। तो कल के रुपये के ऊपर ध्यान रखना। मान लो हमारा GDP प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया, तो हो सकता है कल रुपये में और स्ट्रेंथ आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर एक बार 89.5 के नीचे आ गया तब जाकर बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में एक अप मूव देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड में क्या है, और गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्रूड की इन्वेंट्री का डाटा है, उसके बाद ही आप क्रूड में ट्रेड करना। अगर मान लो क्रूड 5050 के पास आते हैं तो आप एक लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा गिरावट है, इतना इसको गिरावट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे लेवल से जो सिल्वर 70 से 82 तक भाग गया था, वहां से 4 पॉइंट गिरना तो मामूली बात है। गोल्ड में भी वही बात है, 200 पॉइंट्स
ऊपर चला गया, वहाँ से 50-60 पॉइंट गिरने से इसको गिरावट नहीं कर सकते। लेकिन मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर का अवॉइड करना ही ठीक है, क्योंकि ट्रम्प का एक ही ट्वीट या उसका एक ही कमेंट पे ये अप मूव दे सकते हैं। थिंक दैट इफ ट्रम्प इज सेइंग ओके आई एम गोइंग टू कैप्चर कोलंबिया बाय नेक्स्ट वीक, तो गोल्ड और सिल्वर और भाग सकते हैं। तो मान लो अभी ये ग्रीनलैंड कैप्चर करने जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं अगर ग्रीनलैंड के ऊपर मान लो डेनमार्क ने कुछ बता दिया, वील अटैक डेनमार्क, तो बस काम खत्म, गोल्ड और भाग जाएगा। तो इसका अवॉइड ही करना ठीक है। इम्पोर्टेंट डाटा के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं, तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आया, तो एक्सपेक्टेशन से नीचे आया, लेकिन क्या है पिछले क्वार्टर से, पिछले जो महीने से अच्छा आया। तो मिक्स डाटा, ये फेड के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो देखने वाला बात है। और क्रूड इन्वेंटरी का भी डाटा आ जाएगा और उसके ऊपर नज़र रख लेना। और आज इसका नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी डाटा, अगर ये एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गया, यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे अच्छा डाटा आ जाएगा, और इंडिया के इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.4% इन फिजिकल ईयर 2026, हायर दैन 6.5 इन द लास्ट फिजिकल ईयर। हमारा एक्सपेक्टेशन था 7.2 to 7.3, लेकिन उससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब कल हो सकते हैं जो इनिशियल हिकअप के बाद मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो कूलिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो गिव्स आवर पॉलिसी मेकर्स आरबीआई को और रेट कट के लिए जगह दे सकते हैं। तो बहुत लोग बोल सकते हैं ये दिस डाटा इज कुक्ड अप डाटा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक दिस डाटा इनटू कंसिडरेशन एंड मूव ऑन। चलो let us quickly look at the FNO data for 8th Jan, and those who are new to this channel, how to read this data. We have two sections. The top section is showing index future, index call and index put. The bottom section is showing stock future, stock call and stock put data. Tuesday means last to last trading day. Wednesday means last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA and pros for Thursday. तो रिटेलर को हम लोग क्लाइंट बोल सकते हैं, एफ एंड प्रोस को मिला के बिग प्लेयर्स बोल सकते हैं, या ऑपरेटर या बिग प्लेयर जो भी आप कहना चाहते हैं बोल सकते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में देखेगा तो रिटेलर और 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 1.1 लाख। एफए ने 8000 कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल कर दिया, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.36 लाख। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट। प्रोस ने कुछ 4300 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया, लेकिन अभी भी इसका नेट शॉर्ट खड़ा हुआ है 15000। तो टू कंक्लूड दिस डाटा इज मिक्स्ड बेयरिश बिकॉज रिटेलर्स आर लॉन्ग एंड एफए एंड प्रोस आर शॉर्ट। इंडेक्स कॉल में रिटेलर 52000 कॉल आज बाय कर लिया, नेट लॉन्ग ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी क्या है इसका नेट पोजीशन है 55000 शॉर्ट में खड़ा हुआ है। प्रोस और एफए ने कुछ 37000 और 15000 का सेल कर दे, लेकिन ये ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं है और नेट लॉन्ग में खड़ा हुआ है दोनों। बट दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बेरिश फॉर टुमारो बिकॉज रिटेलर्स आर इन लॉन्ग। इंडेक्स पुट का डाटा देखे तो इंडेक्स पुट में रिटेलर बबर शेयर बन गया और नेकेड पुट सेल करते जा रहे, उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 4 लाख। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर मार्केट अप मोमेंटम। मान लो कोई भी ग्लोबल रीजन से गैप अप खुल भी गया तो एक डिप आएगा। और एफए एंड प्रोस आर एडेड एडिशनल शॉर्ट्स। एफए का शॉर्ट्स पहुंच गया 2.23 लाख और प्रोस का पहुंच गया 1.55 लाख। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बेरिश। स्टॉक फ्यूचर में भी खराब कवर। एफए ने 23000 कॉन्ट्रैक्ट्स और सेल कर दिया, लेकिन गुड न्यूज है कि प्रोस ने कुछ 25000 लॉन्ग आज ऐड कर दिया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। और एक और बात है, 15 लाख अभी भी एफए का लॉन्ग खड़ा हुआ है, प्रोस का भी 4.3 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। तो आई वुड से दिस डाटा लोन इज मिक्स्ड बुलिश। स्टॉक कॉल में रिटेलर मानने को तैयार नहीं और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे, और 1 लाख स्टॉक कॉल ऐड कर दिया, तो उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 8.13 लाख। तो इसके चलते क्या हो सकता है, आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टॉकों में पिटाई होते हुए देखा, ये पिटाई और बढ़ जाएगा। तो रिटेलर को लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़
इंडिया का ट्रेड डील जल्दी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन एक अभी होने वाला नहीं है। जून तक ये होने का कोई संभावना है नहीं है। जून के बाद हो सकता है कुछ आएगा। अभी कुछ पॉजिटिविटी इतना नहीं है जैसे रिटेलर सोच रहे। और रहा बात प्रोस का, शॉर्ट देख लो 4.66 लैक्स, दिस इज अल्ट्रा बेरिश डाटा। स्टॉक पुट में भी यहाँ पे भी खराब खबर, रिटेलर और बुलिश होते हुए जा रहे। 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट कर दिया, 2.71 लाख पहुंच गया इसका शॉर्ट। और प्रोस का 2.2 लाख लॉन्ग में खड़ा। दिस डाटा इज ऑल्सो अल्ट्रा बेरिश। इफ आई वांटेड टू कंक्लूड रिटेलर्स और अल्ट्रा बुलिश इन index and stock options, FA and pros mixed to bearish in stock options and ultra bearish in, sorry, FA and pros are mixed to bearish in index options and ultra bearish in stock options. कैश मार्केट डाटा देगा तो DA ने 2,889 करोड़ का बाइंग किया, FA ने 1,528 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी सेलिंग है मुझे लग रहा है प्रोस ने किया होगा, क्योंकि रिटेलर बाइंग में पड़ा हुआ है। तो टॉप गेनर्स में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक से टाइटन इसलिए भाग रहे हैं कि टाइटन का जो सेल्स नंबर्स अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से बढ़ रहे हैं। तो कल टाइटन में कोई भी डिप आते हैं, आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। और जितना भी IT स्टॉक्स है उसमें भी कोई भी डिप आते हैं, बाइंग के नजरिए आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितना भी वॉल्यूम आप देख लेना, हाई वॉल्यूम स्टॉक में डिप आते हैं, आप बाइंग के नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। और टॉप लॉसेस में भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इसमें मान लो कोई भी इन स्टॉकों में कोई भी बाउंस आते हैं हेवी वॉल्यूम्स में, उसको आप सेलिंग के नजरिए कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू विटनेस सेंसेक्स एक्सपायरी, बट विल स्टार्ट विद द निफ्टी। निफ्टी जब तक 26,130 के ऊपर है शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर एक बार ये लेवल तोड़ दिया तो आपको इवन फर्स्ट टारगेट 2680 फॉलोड बाय 26,000 तक मिल सकते हैं। जब तक 2660 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए आपको 26,180 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 240 फॉलोड बाय 300 तक मिल सकती है। तो सीधी बात है, 26,130 के नीचे शॉर्ट, ऊपर लॉन्ग ही कंसिडर करना। जब भी स्कैल्पिंग लॉन्ग करना चाहते हैं 130 के ऊपर आराम से 40-50 पॉइंट से स्कैल्पिंग लॉन्ग कर सकते हैं। पीसीआर ठीक दिख रही है। बैंक निफ्टी में 59,950 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 59,750 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। जब तक 59,750 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। 60,050 के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए कंसिडर कर लेना, और आपको टारगेट मिल सकते हैं 60,350 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में सीधी बात है, 60,000 इज द मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर आ गया लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। सेंसेक्स में 84,900 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 84,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर करना, 85,400 इवन 85,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। सेंसेक्स में सेम चीज है, 85,000 इज मेक और ब्रेक लेवल, इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहा है। मिड कैप में 1430 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, 13,990 फॉलोड बाय 13,930 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 1480 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, 120 फॉलोड बाय 160 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो जब तक 20 MA के ऊपर है, इसका शॉर्ट नहीं करना, 20 MA के नीचे आप शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। पीसीआर अच्छा दिख रहे हैं। तो don't likely to be cautious because of the global uncertainty, and our market might recover after initial hiccups due to the better than projected GDP numbers. So my view is that our market might move along with the global market, but FNO data is negative and a dip is possible, क्योंकि डिप आना ही आना है, इतना नेगेटिव डाटा है। तो एक डिप आने के बाद एक अच्छा मोमेंटम आ सकते हैं। तो मान लो अगर गैप डाउन खुल गया तो बात अलग है, गैप डाउन के बाद हो सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा रिकवरी के लिए जा सकते हैं। तो फ्लैट और गैप अप हुआ तो एक डिप का इंतजार करना, और गैप डाउन हुआ तो लेवल के ऊपर ध्यान रख के खेल लेना। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले लेवल टू लेवल, प्ले लॉन्ग्स आफ्टर एन इनिशियल डिप। एक बार डिप आने तो उसके बाद या जैसे ग्रीन कैंडल बनते तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। दिस इज द सेंसेक्स expiry special option chain analysis. Let us do a deep dive into the option chain data. Let us try to understand where Sensex can expire tomorrow. Sensex max पे है 85,000 है, और बंद हुआ है इनका बीच में, बंद हुआ 84,900 और 85,000 का बीच में। तो देखने वाला बात है,
84,900 के ऊपर पुट राइटर्स ऑलमोस्ट 14 लाख है, कॉल राइटर भी 12 लाख से। तो ये 84,900 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसको तोड़ दिया तो अच्छा खासा नीचे को लॉन्ग अनविंडिंग देखने को मिल सकते हैं। इवन आपको 84,600 इवन 84,500 तक लेके जा सकते हैं। पुट राइटर में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा पुट राइटर खड़ा हुआ है 84,800। अगर ये लेवल टूट गया तो दिक्कत है। तो रहा बात 85,000 में, देखो कितना ज़्यादा कॉल राइटर अग्रेसिवली खड़ा है, 25 लैक्स 25.5 लैक्स, लेकिन पुट राइटर 15 लैक्स, इसका कॉन्फिडेंस इतना है नहीं है। तो मान लो कोई भी रीजन से अगर 85,000 टूट गया तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। जितना भी अग्रेसिव शो ये कॉल राइटर्स खड़ा हुआ 85, 100, 200, 300, 400, ये सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए जाएगा, तो अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर आप ध्यान रख लेना। और रहा बात प्रीमियम का, प्रीमियम ज़्यादा बेचा ही है नहीं है। तो यूजुअली सब प्रीमियम्स ज़्यादा रहता था, लेकिन क्या है कल के लिए ज़्यादा प्रीमियम है नहीं है। 85,000 में देखेगा तो हार्डली 300 पॉइंट्स कंबाइन प्रीमियम है नहीं है। मान लो ये जो कॉल साइड में आप ध्यान रखना, कॉल साइड में मान लो एक प्रीमियम मेंटेन रह गया, तो फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स के टाइम 9:45 तक अगर ये प्रीमियम मेंटेन रह गया, स्पेशली ये 85,000 में मान लो ये 90 to 100 का प्रीमियम अगर मेंटेन रह गया, तब आप समझ लेना एक आप मोमेंटम आ जाएगा। तो इसके ऊपर नज़र रख लेना। Finally, if you look at the global markets, you can see US market Dow is going down, Nasdaq is mild positive, and if you look at Gift Nifty is flat only, because Gift Nifty is not going down because of the GDP data. US मार्केट क्यों नीचे जा रहे हैं, इसका जवाब आपको जो इकोनॉमिक कैलेंडर में देखेगा तो मिल जाएगा। यहाँ देखेगा तो ADP नॉन फार्म का जो डाटा है वो नेगेटिव आया, उसके ऊपर जोल्ट्स डाटा है वो भी नेगेटिव आया, लेकिन क्या है नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा अच्छा आया। तो ये भी मिक्स डाटा हो सकता है, US मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो देखते रहना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and like my video. Also add your comments. If you are interested to join my Telegram channel, the link is given in the description. You are welcome. Thank you.